नमस्कार। देखिए, हर व्यक्ति का जीवन खुशहाली को लक्ष्य बना करके जीना होता है। देखिए, खुशहाल होना रुपया पैसा से खुशी नहीं आती है। खुशहाल जीवन जीना है तो आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ेगा ना, वो खुशहाल रहेगा, मस्त रहेगा। क्यों? बहुत सारे पैसे वालों को देखो, तमाम समस्याओं में उलझे हुए हैं। हमने तो कईयों को देखा, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सुख चैन नहीं है। सुख चैन के लिए आत्मसंतोष होना चाहिए, आत्मसंतोष के लिए आध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। वरना ये शरीर है, अरे शरीर में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, अपने आप होगा। गरीब का बच्चा रहता है, उसे देखिए, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, दोनों मीटिंग, फिर भी धीरे धीरे बड़ा तो होता ही है, जवान भी होता है। अमीर का बच्चा देखिए, चाहे जितना पौष्टिक चीज़ खिला दीजिए, क्या एक ही दिन में जवान हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। वो अपने समय पर ही होगा। तो यह प्रकृति का नियम है, समय पे हर काम होगा। अब उस जीवन को जीने के लिए चाहे दुखी होकर के जियो, चाहे खुशहाल जीवन जियो, लेकिन खुशहाल जीवन जियोगे, जीवन मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। कभी समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, लेकिन उसको मुस्कुरा करके आगे बढ़िए, प्रसन्न रहिए, प्रभु को याद करते रहिए। बगैर परमात्म स्नेह के, बगैर परमात्म संगत के खुशहाल जीवन हो ही नहीं सकता। अब जनक जी को देखिए, जनक जी सुखदेव जी के गुरु थे, लेकिन खुशहाल थे, राजा थे, लेकिन राजसी जीवन होने के साथ साथ संत जैसा जीवन जीते थे, क्योंकि उनका जीवन आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो सब धन दौलत हो अथवा न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अपने को परमात्मा से जोड़ करके जीते हैं। बहुत लोगों को देखा, जीवन में आज उनके पास कोई दुख नहीं है, खुश है, लेकिन कल कहीं दुख ना आ जाए, कल कोई समस्या ना आ जाए, कल की समस्या को याद करके आज दुखी हो जाते हैं, जबकि आज उनके पास कोई दुख नहीं होता है। तो ये समझने की बात है। बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका पड़ोसी उनसे ज़्यादा खुशहाल है, प्रसन्न है, इसी में दुखी हो जाते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और सबको रखना चाहिए। और हमें चाहेंगे कि परमात्मा से जुड़िए, और वही सुख का सागर है, वही आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। मतलब उस सागर में गोते लगाओ, आनंद, प्रेम, खुशहाली, हर चीज़ वहाँ अथाह है, अनंत है, अगाध है। किसी चीज़ की कमी जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा के संगत में आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करिए। यही मेरा सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।